संकीर्तन पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, क्योंकि मैं नित्य आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी आपकी मन और वाणी पवित्र नहीं होगी तब तक भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बहुत से कथा हर व्यक्ति सुनने आता है भैया, पर ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति कथा ही सुनने आता है। कुछ तो आ करके बहुत कोशिश करते हैं कथा में भाव लगाने की, पर कथा में भाव लग नहीं पाता है। हाँ, कुछ लोग तो देखने आते हैं कि व्यास जी का मंच कैसा बना है, संगीत वाले बजाते कैसे हैं, पंडित जी पूजा कैसे कराते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी आते हैं और कुछ होते हैं भगवान की कथा सुनने आते हैं। तो आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करके पावन इस गंगा, जो ये नित्य गंगा का प्रवाह हो रहा है, और भैया ये ऐसी गंगा है कि अगर आप उस वाली गंगा में नहाने जाओगे ना तो डर रहता है कि कहीं डूब न जाए, पर ये ऐसी गंगा है कि अगर इसमें आप डूब गए तो फिर निकलने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो ऐसी पावन गंगा में आज सष्टम दिवस की पावन कथा में आइए हम सभी प्रवेश करेंगे। उसके पहले भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन, आगे पावन प्रभु की मंगलमयी कथा। बोली गोविंद भगवान की। कि एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, राशि की झोली भर दो लाडली श्री राधे, राशि की झोली भर दो लाडली श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। साथ परमात्मा का नाम गुनगाए। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रखो, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रखो, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रखो, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रखो। मारे से लाडली के ना हटो, मारे से लाडली के ना हटो, मारे से लाडली के ना हटो, मारे से लाडली के ना हटो। मैं तो राधा
मेरे प्यारे प्रीतम मेरी आस न टूटने पाए कभी, आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से ये प्राण भी जाए तभी, इस तन से ये प्राण भी जाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से ये प्राण भी जाए तभी, इस तन से ये प्राण भी जाए कभी, मुझे निज चरणों का वर बोला मेरी सीरा से, मुझे चरणों का वर बोला मेरी सीरा रे, और डकाते कर बोला मेरी सीरा रे, और डकाते कर बोला मेरी सीरा रे, 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 और बाकी कर दो लाडली सीरा रे। ताली बजा करके प्रभु का भगवान करें। परमात्मा से कहिए कि प्रभु मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, 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 चरणों का जो सेवक बना लीजिए, चरणों का सेवक बना लीजिए, चरणों का ही सेवक बना लीजिए, कि प्रभु इस संसार में प्रेम लगाने के बाद केवल धोखा ही मिलता है। जो आप सब प्रेम करते हो, सब जानते हो, लेकिन जानने के बाद भी मानते नहीं हो, फिर भी प्रेम कर बैठते हो। क्यों भैया? आप सभी मेरे साथ में बोलिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, 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 चरणों का ही सेवक बना लीजिए, चरणों का ही सेवक बना लीजिए, विरह प्रकाश हर लोलारी श्री राम से, विरह प्रकाश हर लोलारी श्री राम से, विरह प्रकाश हर लोलारी श्री राधे, 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 विरह प्रकाश हर भगवान की जय। भाई हमने आपने अपने मन और वाणी को पवित्र करके और मैया भाव को भी एकाग्र करके ना मैया देखो यहाँ पे आओगे आप और फिर मन आपका कहीं और रहेगा और शरीर आपका कथा पांडाल में रहेगा, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मन को भी यही लगाना है और भाव भी यही लगाना है। क्यों भैया? तो आइए अपने मन और भाव को भी यहीं पर लगा करके प्रभु की पावन इस कथा में हम सभी भक्त मिल करके और प्रवेश करें।
तो मैया कल कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी मैया? हम तो गए और जाके हमारे कटिया साहब ने इतना सुंदर कल भोजन कराया था, और क्या नाम, तिवारी जी, तो बढ़िया नींद आ गई, तो हम तो कथा भूल गए मैया। अब आप सबने सुनी थी, तो बताओ मैया कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी भैया? पंडाल के नीचे। अच्छा, बोलो गोविंद भगवान की। कल हमने आपके पावन गोवर्धन जी की कथा को श्रवण किया। तो श्री गिरिराज जी महाराज को भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक अपनी अंगुष्ठ अनामिका अंगुली पर धारण कर रखा था। आगे इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रज का क्या हाल है, क्योंकि इंद्र ने इतनी जल वृष्टि कराई थी। इंद्र ने सोचा कि देखे चल के ये सारा ब्रज अब बह गया होगा, अब तो ब्रज में कोई होगा नहीं। इसलिए इंद्र ने जब आकर के वो ब्रज का हाल देखा, 7 दिन तक मूसलाधार प्रलयंकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब ब्रज में आकर के देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया, तो इंद्र के होश उड़ गए, क्योंकि वहां की मिट्टी भी मैया गीली नहीं। जबकि मेघों ने इतनी बरसात की, इंद्र ने कुपित होकर के क्रोध में आकर के मेघों से कह दिया, अरे तुमने जल वृष्टि कहाँ की थी? मेघों ने कहा, सरकार जितना जल था मैंने सब बहा दिया, पर हमें खुद नहीं पता कि हमने जल जो बहाया था वो गया। इंद्र ने आज मेघों को भी भगा दिया। और इधर इंद्र ने जब जानकारी पाई तो पता चला कि अगस्त जी महाराज ने पूरी जल को पान कर लिया। आज इंद्र ने जैसे ही गोविंद को देखा तो गोविंद, और जैसे ही पता चला कि इस छोटे से बालक ने अपने अनामिका अंगुली के ऊपर 7 दिन और 7 रात तक इस पर्वत को रखा है, तो आज इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। और जैसे ही इंद्र को ये पता चला कि ये परमात्मा है, तो आज इंद्र ने भगवान के चरणों में लेट करके और परमात्मा को, मेरे गोविंद को प्रणाम किया और कहा, सरकार मुझे ये पता नहीं था कि आपके कारण ही मेरी पूजा बन गई है। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान करके 10वीं को इंद्र गए, और दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते थे, तो एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनमो स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। बड़ी पावन आगे की कथा आती है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये छोटा सा लाला है और लोग इसको परमात्मा कहते हैं, अरे अगर ये परमात्मा होता तो अहिर ग्वालों के यहाँ ऐसे खाते जूठन खाते थोड़ी फिरता। अगर परमात्मा होता तो ये जूठन खाते ना फिरता। तो ब्रह्मा जी ने सोचा लाओ इसकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि नंद बाबा के सहित सभी गायों को उठा करके और अपने यहाँ लेकर के चले गए, अपने लोक को लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये परमात्मा होगा तो इसको पता चल जाएगा कि मेरी गाय और मेरा बाबा कहाँ है। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने नंद बाबा को ले जाकर के अपने लोक ले गए, इधर आज भगवान ने कहा कि जाओ ब्रह्मा, तुम लेकर के गए हो, पर तुम्हें मेरा नाम नहीं पता कि मैं हूँ कौन। आज मेरे कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने पुनः उतनी ही गाय, जैसी वो गाय थी वैसे ही गाय बना दी। तो आज ब्रह्मा जी को पता चल गया कि नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। तो आज ब्रह्मा जी ने आकर के भी और भगवान की सुंदर स्तुति गाई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, और सकुशल श्री नंद बाबा को आज ब्रह्मा जी ने मेरे गोविंद को वापस किया, मेरे लाल को वापस किया। भगवान की उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश करते हैं। आइए हम सभी भक्त भी सावधान होकर के और भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश करेंगे। हम और आप भी अपने मन को भगवान के महाराज में समर्पित करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। आइए हम सभी प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज
सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जो शरद ऋतु की रात्रि है। आज उस शरद ऋतु की रात्रि का सुखदेव भगवान व्याख्यान करते हैं। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि पुष्पों से बड़ी सुशोभित हो रही थी, चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही थी। उसी समय मेरे गोविंद को बैठे बैठे अचानक याद आया कि चलो आज कुछ नया किया जाए। जब याद आया तो मेरे गोविंद ने जाकर के और वन में जाकर के बड़ी प्यारी मधुर सोचा कि लाओ आज बंसी को बजाऊं, और ये जो गोपियां कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आज इनकी भी परीक्षा ले ली जाए कि देखिए ये मुझसे कितना प्रेम करती है। आज भगवान वन में जाकर के और बड़ी प्यारी बंसी को बजाते हैं, बड़ी प्यारी मधुर बंसी को बजाया। और जैसे ही आज भगवान ने बंसी को बजाया तो आज गोपिकाओं के कर्ण कानों तक, कर्ण कुहरों तक जैसे ही बंसी की आवाज पड़ी तो सभी गोपियाएं अपना अपना कार्य छोड़ करके और भगवान के पास दौड़ी चली जाती है। और मैया ये गोपिकाएं भी कोई साधारण नहीं है। ये रामा अवतार में जो दंडकारण्य में संत थे, संतों ने जब राम जी सरकार के दर्शन किए तो संतों ने कहा कि सरकार आपका बड़ा सुंदर स्वरूप है, हमें आपसे तो प्रेम करने का मन कर रहा है। तो राम जी ने कहा अब इस युग में तो मैं नहीं आपसे कर सकता, पर जब दूसरे युग में द्वापर में आऊंगा तो आप सब सखियां गोपिका बन करके चलना और मैं आकर के तुमसे खूब प्रेम करूंगा। वही दंडकारण्य की जो संत है आज वो गोपिका बन करके और वृंदावन आए। तो ऐसी छोटी मोटी गोपिकाएं नहीं भैया, बहुत हजारों वर्ष तपस्या करने वाली संत थी। आज भी अगर आप निधिवन में जाएंगी तो देखेंगे आज भी वहां पे 8 बजे के बाद रात्रि में प्रवेश वर्जित हो जाता है। जिस जिस व्यक्ति ने परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें कि वहां पर क्या रास वास्तविक में होता है, तो आज भी वहां पे 186 समाधि बनी हुई है। आज भी कभी निधिवन जाना तो आप देखना जा करके, वहां पर आज भी 186 समाधियां बन गई हैं जिन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। जो परीक्षा लेने जाता है तो कोई अंधा हो जाता है या किसी को बोलने की ताकत ही समाप्त हो जाती है, वो बता ही नहीं पाता कि मैंने क्या देखा था, या तो किसी की मृत्यु हो जाती है आदि आदि। पर आज तक भगवान के रास का दर्शन किसी ने नहीं कर पाया। जिसने किया तो फिर वो परमात्मा में ही विलीन हो गया, फिर इस संसार में बताने के लायक नहीं रहा कि मैंने परमात्मा को देखा तो कैसा था। तो इसी पावन महाराज में आज मेरी गोविंद ने बड़ी प्यारी मधुर बंसी बजाई और बंसी की तान को सुन करके आज गोपियां अपने को नहीं रोक पाई और आज उस बंसी की तान को, उस बंसी की धुन को सुन करके और गोपियां आज दौड़ी दौड़ी चली आ रही। एक गोपी तो भोजन बना रही थी और जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज कान में पड़ी तो आज वो गोपी भोजन वही चूल्हे पे ही छोड़ करके और दौड़ी दौड़ी मेरे गोविंद के पास चली आ रही है। उसके पति देवता ने कहा अरे बावरी तू भोजन चूल्हे पे रख के कहाँ दौड़ी दौड़ी जा रही है। आज वो गोपी सुनती नहीं, वो कहता है मेरे प्रेमी ने मुझे बुलाया है, मेरे गोविंद ने मुझे बुलाया है। और वो गोपी दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। एक गोपी तो मैया वस्त्र पहन रही थी, तो जो ऊपर के नीचे वस्त्र पहन लिए, नीचे के ऊपर पहन लिए और बस गोविंद के प्रेम में विवल होकर के और दौड़ी दौड़ी गोविंद से मिलने के लिए जा रही थी। एक गोपी तो सुंदर काजल लगा रही थी नेत्रों में, तो एक आंख में लगा तब तक कान में आवाज आई बंसी की, तो एक आंख में ही लगा के दूसरी छोड़ दी और दौड़ रही है गोविंद की ओर। मानो ऐसा लग रहा है कि आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, आज परमात्मा और इस संसार के व्यक्तियों का मिलन हो रहा है। इस प्रकार से बावरी होकर के आज गोपियां परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ रही। आज सभी गोपिकाएं दौड़ करके और जैसे ही मेरे गोविंद के पास पहुंची, जाकर के
गोविंद को प्रणाम किया तो आज मेरी गोविंद ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, मेरी गोपिकाओं तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या कारण है, यहाँ पर तुमको किसने बुलाया है। गोपिकाएं खड़ी होकर के बस अपने गोविंद को देख रहे हैं और मन ही मन विचार करती हैं, अरे गोविंद हे प्रभु आपने सुंदर बंसी को छेड़ करके बंसी की तान को छोड़ करके और मुझे अपने प्रेम में इतना विभुल करके बुलाया और अब कहती हूँ कि यहाँ पर क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। मेरी गोविंद तो केवल परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखिए गोपिकाओं के हृदय में निश्चल प्रेम है या केवल जैसे संसारी लोग करते हैं वैसा ही प्रेम है। आज गोविंद कई प्रकार से गोपिकाओं की परीक्षा लेते हैं। गोविंद ने कहा अच्छा हो सकता है आज शरद पूर्णिमा है तो तुम लोग चांद को देखने आई होगी शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो बोले गोपिकाओं अब तुमने चांद को देख लिया, पूजा भी कर ली तो अब जाओ। पर गोपिकाएं खड़ी हैं, आज गोपिकाएं एक शब्द भी मेरी गोविंद से नहीं कहती हैं, बस खड़ी खड़ी देख रही हैं। मेरी गोविंद ने कहा कि अरे अच्छा तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं, हो सकता है तुम जंगल में आई हो, मुझसे मिलने आई थी क्या। भगवान तो केवल ये गोपियों के मुख से कहलाना चाहते हैं कि हमारे अंदर देखिए इनके लिए कितना प्रेम भरा हुआ है। भगवान तो केवल गोपियों के मुख से ही कहलवाना चाहते हैं कि देखिए तो गोपिकाएं हमसे कितना प्रेम करती हैं। आज गोपिकाएं मुस्कियां खड़ी हैं, कुछ नहीं कहती हैं गोविंद से। गोविंद ने कई प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए पर गोपियों ने एक भी शब्द नहीं कहा और जब नहीं एक शब्द कहा बहुत देर तक गोपिकाएं सुनती रहीं। इसके बाद में गोपिकाओं ने आपस में वार्ता की, बोली ये टेढ़ी टांग वाला बड़ी देर से प्रश्न कर रहा है और मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया इसलिए अब ये मुझे पागल समझ रहा होगा। इसलिए गोपिकाओं ने कहा कि अब इसी जवाब देना ही पड़ेगा। आज गोपिकाओं ने मिलकर के उन सखियों ने मिलकर के गोविंद से कहा कि हे गोविंद तुमने इतनी प्यारी बंसी को बजा करके और मुझे प्रेम भी विभल करके पहले तो बुलाया और अब अनेक प्रश्न करती हूँ कि यहाँ पर क्यों आई हो, क्या करने आई हो। अरे गोविंद मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकती, आप मेरी परमात्मा हो, मेरी प्रेमी हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ और आपने इतने प्रेम से बुलाया और मैं आती नहीं, ये भी तत्काल था। आज गोविंद ने हर प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए पर जब गोपिकाएं हर प्रकार से परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो आज भगवान सुंदर रास के लिए ली जाती है। उन गोपिकाओं के साथ में आज गोविंद मेरा विहार कर रहा है, प्रेम कर रहा गोपियों के साथ। गोपिकाओं के साथ में आज जैसे ही महाराज पुरजा गोपिकाओं के साथ में आज मेरा गोविंद नृत्य कर रहा है और नृत्य करते करते मेरी गोपिकाओं के हृदय में अहंकार आ रहा है। कोई गोपिका कहती है कि गोविंद मेरा है, कोई कहती है मेरा है। जितनी गोपिकाएं हैं सभी अपने अपने गोविंद को अपना अपना बता रही हैं पर गोविंद ने देखा कि गोपिकाओं के मन में तो अहंकार आ गया कि ये गोविंद केवल मेरा है। आइए हम सभी भी महाराज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बोली गोविंद भगवान जय। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है।
रहा है। आज भगवान गोपिकाओं के साथ में रास का आनंद ले रहे हैं और किस प्रकार से आज मेरा गोविंद गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहा है। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। ताली और गोविंद के महाराज में सम्मिलित हो रहा है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास राधा किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। ताली लगा के इसलिए
गोविंद भगवान की जय। आज भगवान उन गोपियों के साथ में, उन सखियों के साथ में और पावन महारास कर रहे हैं। उन गोपियों के साथ में आज प्रेम में विहार कर रहे हैं। आज मेरा गोविंद प्रेम में विहार कर रहे हैं और रास करते करते ही और जैसे ही मेरी गोविंद ने देखा कि आज गोपिकाओं के मन में, गोपिकाओं के हृदय में अहंकार आ गया है कि गोविंद मेरा है। और आपको बताऊं, जिस दिन संसार में आपको ये अहंकार आ जाएगा कि परमात्मा सिर्फ मेरा है, तो उस दिन परमात्मा आपके हृदय से निकल करके कोसों दूर चला जाएगा। इस प्रकार से गोपिकाओं को छोड़ करके परमात्मा दूर चले गए। इसी प्रकार से जिस दिन आपको ये अहंकार आ जाएगा कि परमात्मा मेरा है, गोविंद मेरा है, तो आपको छोड़ करके भी परमात्मा दूर चला जाएगा। इस संसार में लोग प्रायः यही करते हैं, ये संसार यही कहता है कि ये सिर्फ मेरा है। और प्यारे, सत्य तो यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल शरीर से मेरा है, केवल शरीर से है, हृदय से नहीं। जिस दिन भैया हृदय से प्रेम हो जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। पर इस संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है। अरे प्रेम करना है तो गोपिकाओं के जैसा करो, जैसा गोपिकाओं ने प्रेम किया है गोविंद से। आज जैसे ही गोपिकाओं के मन में ये अहंकार आ गया कि परमात्मा केवल मेरा है, गोविंद मेरा है, तो भगवान ने सोचा कि अरे मैं तो यहाँ ब्रजमंडल में केवल लोगों का अहंकार मिटाने के लिए ही आया था, और इन गोपिकाओं के मन में ये अहंकार आ रहा है। इसका मतलब इस अहंकार को मिटाना चाहिए, इस अहंकार को समाप्त करना चाहिए। आज भगवान रास करते करते उसी रास में आज जितनी गोपिकाएं हैं, आज मेरा उतने ही गोविंद बन करके और एक ही गोपी के साथ में रास रचा रहे थे। और जैसे ही देखा कि अहंकार आ गया, तो आज मेरा गोविंद उन्हीं गोपिकाओं के बीच से, जैसे शरीर से हमारे प्राण निकलते हैं, इसी प्रकार से आज गोपिकाओं के मध्य से मेरी गोविंद अंतर ध्यान हो गए। मेरी गोविंद भगवान की आज गोविंद जैसे ही अंतर ध्यान हुए, तो आज गोपिका छटपटाने लगी, अरे मेरा गोविंद, मेरा प्राणनाथ कहाँ चले गए। आज उसी जंगल में, उसी वन में आज गोपिकाएं तड़प तड़प करके और अपने गोविंद को, अपने उस प्रेमी को ढूंढती हैं कि मेरी प्राणनाथेश्वर कहाँ चले गए। बड़ा सुंदर गोपिकाएं कहती हैं कि मेरी प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। आज गोपिकाएं मेरे गोविंद को ढूंढ रही है उस जंगल में, करी गोविंद मेरी प्राणनाथेश्वर तुम कहाँ चले गए। तड़प तड़प करके आज उस जंगल में गोपिकाएं अपने परमात्मा को, अपने उस गोविंद को, अपने उस प्रेमी को ढूंढ रही हैं, पर गोविंद मेरा कहीं दूर दूर तक उसको दिखाई नहीं पड़ता है। आज गोपिकाएं जब पूरी वन में ढूंढती हैं, पर मेरा गोविंद नहीं मिलता है। आज गोपिकाएं प्रेम में विवल होकर के और अंदर जंगल में जाकर के और आज गोविंद को ढूंढती हैं, पर जब मेरी गोविंद को नहीं पाया, तो गोपिकाएं कहती हैं कि गोविंद, अगर आज तुम मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, पर आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। जब तक आपकी दर्शन नहीं प्राप्त हो जाएंगी, जब तक आप मुझे मिल नहीं जाओगे। पर गोपिकाएं मन में ये विचार कर रही थी कि मेरे बीच से गोविंद गायब तो हुए, पर श्री किशोरी राधा रानी को लेकर के गए हैं। इसका मतलब उनके साथ एक स्त्री गई है। और गोपिकाएं थोड़ा आगे जंगल में बढ़ती हैं, तो देखती क्या है कि मेरे गोविंद की और एक स्त्री के चरण बने हुए थे।
और जैसे ही गोपिकाओं ने चरणों को देखा, उन चरण के चिन्हों को देखते 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 आज गोपिकाएं और वन की ओर बढ़ती हैं। तो आगे जाकर के देखते क्या है कि वहां पर वो जो स्त्री थी, किशोरी राधा रानी थी, उनके चरण चिन्ह गायब हैं, केवल आगे मेरा गोविंद जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब मेरा गोविंद उन गोपिकाओं के बीच से गया था, किशोरी राधा रानी को देख करके गया, और जब किशोरी राधा रानी चलते चलते घोर जंगल में गई तो राधा जी ने कहा कि प्रीतम मेरी पैरों में दर्द होने लगा है। तो गोविंद ने कहा कि आओ तो मेरी कंधों पर बैठ जावा करके। जैसी ही कंधों पर बैठी तो आज किशोरी राधा रानी को भी अहंकार आ गया, अरे देखो मेरा गोविंद तो मुझे अपने कंधों पर बिठाता है। आज राधा रानी किशोरी जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ी तो आज मेरा गोविंद श्री राधा रानी को छोड़ करके भी चला गया। तो आज श्री राधा रानी भी वैसे ही तड़पती है, जैसे शरीर से प्राण निकल जाती है तो ये शरीर नाशवान हो जाता है। आज किशोरी राधा रानी भी उस वन में, उस जंगल में ढूंढ रही कि अरे गोविंद अगर तुमको छोड़ना ही था तो उन गोपिकाओं के पास छोड़ाते। अरे यहाँ पर अकेले इस घनघोर जंगल में तुमने मुझे अकेले छोड़ दी। आज किशोरी राधा रानी भी उस जंगल में भ्रमण कर रही कि मेरे गोविंद मेरे प्रीतम कहाँ हो। आज वो पीछे से गोपिकाएं जब और आगे बढ़ी भगवान के चरणों को देखते देखते तो आगे जाकर के देखा क्या कि वहीं किशोरी राधा रानी भी भ्रमण कर रही है। जाकर के किशोरी राधा रानी से पूछा कि रे तुम्हें तो मेरे गोविंद साथ में लेकर के गए थे, फिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों घूम रही हो। तो राधा रानी ने कहा हाँ गोपिकाओं ये तो सत्य है कि गोविंद मुझे लेकर के आया था, पर यहाँ आने के बाद मुझे भी छोड़ करके चला गया। बड़ा निष्ठुर है, मुझे नहीं मालूम था कि गोविंद ऐसा है, नहीं तो मैं उससे क्षण मात्र भी प्रेम न करती। अगर मुझे ये पता होता कि मेरा गोविंद इतना निष्ठुर है, इतना कातर स्वभाव का है कि ये बीच से आधे अधूरे प्रेम को छोड़ करके चला जाएगा, तो मैं गोविंद से प्रेम बिल्कुल नहीं करता। आज सभी गोपिका मिल करके उस वन में, उस जंगल में आज भ्रमण करके गोविंद को, परमात्मा को ढूंढ रही है। पर आज गोविंद ने जब दर्शन नहीं दिए तो आज गोपिकाओं ने ये मन में ठान लिया कि अगर चलो यमुना के तट पर बैठेंगे चल के, और अगर गोविंद ने दर्शन नहीं दिया आकर के तो आज यमुना में ही अपने प्राणों का त्याग। सभी गोपिकाएं उस वन से बाहर निकल आई आकर के और श्री यमुना महारानी के तट पे बैठ करके, और सभी गोपियां कहती हैं कि आज अगर मेरा गोविंद नहीं आया, मेरा परमात्मा, मेरा प्राणनाथ नहीं आए, तो मैं आज इसी यमुना में डूब करके और अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। गोपिकाओं ने कहा देखो मेरे गोविंद, मैं कुछ श्लोकों में आपकी स्तुति करती हूँ, अगर उस स्तुति को सुन करके भी आप नहीं आए तो फिर निश्चित मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। आज गोपिकाएं मेरी गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं कि मेरी गोविंद आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो आज गोपिकाएं बड़ी सुंदर गोविंद की स्तुति करती हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। गोपिका कहती है अरे गोविंद अगर तुम अभी भी नहीं आए तो जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रिहि, अगर तुम अभी भी नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग इसी यमुना के जल पे कर दूंगी। आज गोविंद से सभी गोपिकाएं मिलकर के और प्रार्थना करती हैं कि जिस जला पिया प्याल राज
सा वर्ष मारुता वैधुता रसमयात्मजा विश्वशोभया वृषभते भयो रक्षिता। आज बड़ी सुंदर गोपिकाएं स्तुति करती हैं गोविंद की। अंतिम स्तुति तक मेरा गोविंद नहीं आया तो आज गोपिकाएं अपने प्राणों का त्याग उस यमुना के जल में करने के लिए तैयार हो गई। आज गोपिकाएं खड़ी हो गई, बोली गोविंद अगर तुम अभी भी नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग इसी जल के अंदर कर दूंगी। आज मेरा गोविंद जब समझ गया इन गोपिकाओं का प्रेम निश्चल है, इनके मन में अब किसी प्रकार की माया नहीं रह गई है। और एक बात और बता दे आपको, भक्त और भगवान का तभी मिलन हो सकता है जब इनके बीच का माया का पर्दा हट जाएगा। जब तक इस संसार में आपके पास माया का पर्दा बना रहेगा तब तक भगवान का मिलन कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखूं जरा गोपिकाओं के हृदय में भी माया का जंजाल तो नहीं बंधा है। जब भगवान ने हर प्रकार से परीक्षा ले ली और देखा कि अब गोपिकाएं हर तरह से परीक्षा में उत्तीर्ण है तो आज गोपिकाओं ने निष्ठुर भाव से जब भगवान को प्रकारा तो आज मेरा गोविंद उन्हीं गोपिकाओं के बीच में आज मुरली को लेकर के और आज फिर से पुनः प्रकट हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और आज जैसे ही मेरा गोविंद गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हुआ तो आज गोपिकाओं को पुनः जैसे प्राण आत्मा आ गई हो शरीर में, ऐसे आज मेरे गोविंद से लिपट करके और गोपिकाएं रुदन करती हैं कि हे प्राणनाथेश्वर तुम कहाँ चले गए थे। जब आज मेरी गोविंद ने देखा कि गोपिकाओं की परीक्षा उत्तीर्ण हो गई तब आज मेरा गोविंद आज महाराज करने के लिए जा रहा है। आज सुंदर महाराज का वर्णन, अद्भुत वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को समझ कराया। आज जैसी ही महाराज की तैयारियां चल रही थी, मैया पार्वती भी आज महाराज में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। तो आज जैसे ही भोलेनाथ ने देखा, बोले मैया कहाँ जा रही हो। पार्वती मैया ने कहा कि आज भगवान का सुंदर रास है और मैं उस रास का दिग्दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। बाबा ने कहा अरे मेरी परमात्मा का रास है, इसका मतलब मुझे भी चलना चाहिए। मैया ने कहा देखो वहाँ पे पुरुष जाना वर्जित है, वहाँ पे केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। बाबा ने कहा नहीं मैया, रास को तो आज मैं भी देखूंगा। मैया ने हर तरह से समझाया और बाबा ने जिद ठान ली, बोली आज चाहे जैसे ले चलो, भले हमको नर से नारी बनना पड़े पर आज भगवान के रास को मैं भी देखूंगा। तो आज भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार मैया पार्वती कर रही है। भगवान ने कहा मुझे भले ही बाघंबर उतार करके और साड़ी पहननी पड़े पर मैं रास को देखने अवश्य चलूंगा। तो आज मैया ने जब साड़ी पहनाई तो बाबा इतने लंबे कि ऊपर से पहना है तो नीचे खुल जाए और नीचे पहना है तो ऊपर खुल जाए। बाबा कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। बाबा ने कहा चिंता न करो सब लपेट देंगे। और जब दाढ़ी लपेट गई बाबा के सर को कहीं इधर से निकल रहे कहीं इधर से निकल रहे। मैया ने कहा कि ऐसे तो तुम आज आके बेइज्जती करा दोगे हमारी। बड़ा अद्भुत श्रृंगार करके और आज बाबा मैया बाबा को लेकर के और भगवान के रास की ओर जा रही हैं। तो आइए हम भी एक सुंदर महाराज की ओर चलते हैं। एक दिना भोले भंडारी और बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
से पार्वती से बाबा भोलेनाथ क्या बोले? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दादा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज पर भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो जय वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी कर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय भोलेनाथ। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं ओ अपने संग में। श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी कर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ऐसा बता दो ऐसा बता दो कोई न जाने इस रास में, इस रास में। हेलो, हाँ जी हेलो। भाई ये पढ़ने के हैं, रुक जाओ साधु। अपने बेटी ये सोचो पद के अलावा है कौन? भगवान ने जितना पूछा भगवान आगे कहने लगे भाई भगवान के लिए कौन माइक और पास में लगाइए पूरी। उस समय भगवान संगम पर गए, उन्होंने कहा सुनो ऐसा भेद बना के हाँ कैसा? लेट जाइए। भगवान लेट गए, इसके बाद क्या होता है? सब जगह भेजा गया। तो आइए हम सभी भी गोविंद के रास्ते में चले। ऐसा बना दो कोई न जाने इस रास में, इस रास। मैं हूँ सहेली तेरी हो, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज रास को, ब्रज रास को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा
रास बिहारी सरकार की। आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ में और रास के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आज बाबा तैयार होकर की और रास की ओर चले तो मैया पार्वती धीरे धीरे चले। अब पुरुष की चाल तो अलग होती है भैया। आज बाबा भोलेनाथ कोसों दूर निकल गए, मैया पार्वती पीछे चल रही है। मैया पार्वती ने कहा बाबा अरे कम से कम थोड़ा धीरे चलो, लोगों को पता तो चले कि कोई स्त्री जा रही है। और आप इतने बड़े बड़े पैर रख रहे हो कि बाल कहीं जाय महेश अमिन सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण